नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ युतियां ऐसी होती हैं जो मन को बहुत उलझाती हैं और कुछ ऐसी भी जो आपको गजब की आध्यात्मिक गहराई देती हैं। चंद्र और केतु की युति, ये इन दोनों का ही एक अजीब सा मेल है। तो आज हम इसी रहस्यमयी युति तो परत दर परत समझेंगे, इसके साइकोलॉजिकल असर से लेकर इसके स्पिरिचुअल मकसद तक। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसे बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम चंद्र और केतु की बेसिक एनर्जी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि जब ये मिलते हैं तो आमतौर पर क्या होता है। इसके बाद कुंडली के सभी 12 भावों पर इसके असर को जानेंगे और आखिर में हम उपाय और निष्कर्ष पर बात करेंगे। अब इस युति की गहराई में उतरने से पहले ये समझना तो बनता है कि आखिर ये दो ग्रह हैं क्या। चंद्र और केतु, इनकी अपनी अपनी क्या खासियतें हैं। अब ये देखिए, यहां पर जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। दोनों में एक मौलिक विरोध है। एक तरफ है चंद्र, जो हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, वो हर चीज को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी तरफ है केतु, जो वैराग्य और अलगाव की ऊर्जा है। उसका काम है चीजों को काटना, अलग करना। तो होता क्या है जब ये दो एकदम अलग अलग एनर्जीज आपकी कुंडली में एक साथ आ जाती हैं? चलिए देखते हैं कि इसके आमतौर पर क्या परिणाम होते हैं। जब केतु, जो व्यय की ऊर्जा है, वो चंद्रमा के इमोशनल मन से जुड़ता है ना, तो एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी बनती है। ऐसे लोग अक्सर खुद को दुनिया से थोड़ा कटा हुआ, थोड़ा अलग महसूस करते हैं, जैसे कोई मिस्टिक हो, कोई गहरा रिसर्चर या कोई आध्यात्मिक साधक। यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, इस युति का अच्छा या बुरा फल सब कुछ चंद्रमा की ताकत पर डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा कमजोर पड़ गया तो समझिए मानसिक अस्थिरता और कंफ्यूजन पक्का है। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो यही युति आपको गजब की आध्यात्मिक समझ और इंसाइट दे सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हाउस वाइज एनालिसिस करते हैं। शुरू करते हैं कुंडली के पहले 6 भावों से। अब देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन पहले घर में यानी लग्न में ही बैठ जाए तो इसका सीधा असर इंसान के कोर नेचर पर पड़ता है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और वहीं दूसरे घर में यह असर परिवार, आपकी वाणी और पैसे पर दिखता है, और इन मामलों में एक तरह का डिटैचमेंट सा आ जाता है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। यहाँ ये युति स्पिरिचुअल राइटिंग के लिए तो कमाल कर सकती है, लेकिन हाँ, भाई बहनों से रिश्तों में थोड़ी दूरी ला सकती है। और जब यही युति चौथे घर में यानी सुख के घर में आती है तो ये सीधे मन की शांति और माँ के साथ रिलेशनशिप पर असर डालती है। और यहां पर इस युति का जो दोहरापन है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। 5वें घर में ये क्रिएटिविटी को ज्योतिष या तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ खींचती है, तो वहीं 6ठे घर में ये इंसान को एक बेहतरीन हीलर बना सकती है। एक ऐसा हीलर जो दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करता हो। तो चलिए अब कुंडली के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और 7वें से 12वें भाव तक के रिजल्ट्स देखते हैं। 7वें घर में ये युति रिश्तों में वैराग्य या डिटैचमेंट ला सकती है। मतलब एक ऐसा मैरिज जिसका कोई गहरा कार्मिक कनेक्शन हो। लेकिन 8वें घर में यहां ये बहुत पावरफुल हो जाती है। ये आपको गुप्त ज्ञान, अकल्ट नॉलेज तो देगी, पर साथ ही जीवन में अचानक मेंटल क्राइसिस भी ला सकती है। 9वें घर में ये इंसान को धर्म की पारंपरिक राह से हटाकर एक स्पिरिचुअल वॉन्डरर बना देती है। और जब बात आती है 10वें घर की, जो कि करियर का घर है, तो ये अक्सर कोई अनयूजुअल प्रोफेशन और एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग पब्लिक इमेज देती है। 11वें घर में इसका असर आपके सोशल सर्कल और गेन्स पर पड़ता है, जो अक्सर इमोशनल आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ 12वें घर में यही युति आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना देती है, जो आपको ध्यान और मोक्ष की तरफ खींचती है। लेकिन रुकिए, ये जो भी हमने बात की, ये पत्थर की लकीर नहीं है। कुंडली के दूसरे ग्रह भी तो असर डालते हैं, और हाँ, इन ऊर्जाओं को बैलेंस करने के उपाय भी हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे ग्रहों की दृष्टि, उनका एस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। खास तौर पर अगर बृहस्पति जैसा कोई शुभ ग्रह इस युति को देख रहा हो तो वो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को काफी हद तक संभाल लेता है और स्थिरता ले आता है। तो उपाय क्या हैं? देखिए, प्रैक्टिकल रेमेडीज में 2 चीजें हैं। एक, कुछ खास तरीकों से चंद्रमा को मजबूत करना, और दूसरा, भगवान गणेश की पूजा, सेवा और ध्यान के जरिए केतु की ऊर्जा को शांत करना। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर इस जटिल ज्योतिषी योग का, इस चंद्र केतु युति का असली मकसद क्या है? इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में है। केतु मन को खत्म नहीं करता, वो उसे बदल देता है।
इसका असली काम मन को दुनिया की उलझनों से निकालकर स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाना है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या ये जो कार्मिक कॉम्बिनेशन है, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये हमारे मानसिक भ्रम को एक गहरी आध्यात्मिक स्पष्टता में बदलने का एक जबरदस्त टूल नहीं बन सकता? धन्यवाद।